हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। सो बिना देर क्यों रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज, ठीक है? और इस रीडिंग के चार्ज हम अपने हर को देते हैं, तो जितना आपसे रेजोनेट करे रखिएगा, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इस रीडिंग के पूरे चार्जेस हर के पास हैं, राइट? तो देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं, अगर ये दुनिया भर के लोगों से कह रहे थे कि बैलेंस करो बैलेंस करो, तुम लोग मेरे साथ ये गलत करते हो, तुम लोग मेरे साथ वो गलत करते हो, तुम लोगों ने मुझे यहाँ नहीं समझा वहाँ नहीं समझा, तो इस पर्सन की एनर्जी है खुद बैलेंस करो। दुनिया भर के लोगों को ना समझाओ बैलेंस करने का, ठीक है? पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि अगर इस पर्सन की ये एनर्जी आती है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये निर्णय लिया, तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, तुमने मुझे वैसा करने के लिए कहा था, तुमने मुझे कान में भरा था, तुमने मुझे ये कहा था, काश मैंने तुम्हारी ना सुनी होती, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता। ऐसे जितने भी काश वाले लोग हैं, इनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, ठीक है? मतलब थर्ड आई एक्टिवेट होने का मतलब यहाँ पर जो है कि अपनी बुद्धि से निर्णय लो। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे समझो, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया, ठीक, और उसका निर्णय निकल गया वो गलत, ठीक, या उसने उस निर्णय पे खाई बहुत गहरी चोट। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना कि वो जब भी निर्णय लेने के बारे में सोचेगा या डिसीजन लेगा वो व्यक्ति सबकी सुनेगा तो सही, लेकिन अपनी इंट्यूशन की भी एक बार जरूर सुनेगा, ठीक है? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें किसी की सुननी नहीं है, हमारे इंट्यूशन ही काफी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों की सुनेंगे लेकिन अपने इंट्यूशन की भी सुनेंगे। एक बार इस पर्सन ने बहुत कर्रा जो है, कड़क जिसे बोलते हैं, वो कड़क धक्का खाया इस पर्सन ने, ठीक है? और इसी वजह से इस पर्सन की एनर्जी ये रहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये निर्णय लिया, तुम्हारी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया, तुमने मुझसे कहा था, तुमने मुझे समझाया था, तुमने मुझे मजबूर किया था। तो इस पर्सन की एनर्जी में ना यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन से कह रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया है, ठीक है? अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। वही बात हो गई कि तुम्हारी लाइफ में जब तुम सबको बोलने का राइट दोगे तो सब बोलेंगे, फिर जब सब बोलेंगे तो फिर सब ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि जो वो बोल रहे हैं, मुझे सबका मान कायदा करना है, मुझे सबका सम्मान करना है, सबको बोलने दो, लेकिन अपने मन से जो चीज रेजोनेट करे करो, सिर्फ वही। जो मन से नहीं आ रही है, सामने वाले बोल रहे हैं, वहां पर नो बोलना भी आना चाहिए। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। तो ब्लेमिंग एनर्जी से ना इस पर्सन को सबसे पहले बाहर निकाला जा रहा है। वो विक्टिम मोड होता है ना, जो आप लोगों को नहीं रहने दिया था यूनिवर्स ने विक्टिम एनर्जी में। आप लोग भी थे पास्ट में विक्टिम एनर्जी में, मेरे पर्सन ने बहुत गलत किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ, उसके कहने पर मैंने ऐसा कर दिया, दीदी मैंने वैसा कर दिया, उसके कहने पर उसके विश्वास में मैंने इतना गलत गलत कर दिया। किसने कहा था आपसे ऐसा विश्वास करो? आपके इंट्यूशन पहले ही बता रहे होंगे कि रेड फ्लैग है, या फिर धोखा दे देगा या धोखा दे देगी, फिर आपने उसकी बात को क्यों माना? कहने का अर्थ यहाँ पर सीधा सीधा निकल के आता है कि आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, उतने ही कदम चलें जितने में पैर फंसने का डर ना हो। कहने का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब निकल के वही आ रहा है कि बाद में विक्टिम एनर्जी में मत आना कि ये ऐसे हो गया। मतलब देखो, ये यूनिवर्स ना आपको गिल्ट से भी बाहर निकालेगा। ऐसा नहीं है कि इसी एनर्जी में रहोगे आप, बस जस्ट लेसन देने के लिए उस समय तक आप ये चीज को फेस करते हो और फील करते हो, लर्न करते हो। जैसे ही आप फेस कर लेते हो, आप उस चीज को हील कर लेते हो, आपकी ग्रोथ हो जाती है, फिर यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से भी बाहर निकालता है। तो ये भी एनर्जी परमानेंट नहीं है जहां पर आप विक्टिम एनर्जी में रहते हो। बस आपको उस समय रखा जाता है और लर्निंग दी जाती है कुछ समय के लिए कि देखो, अगर आप आगे ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहते तो आप सीखो फिर, ठीक है? भविष्य में फिर आपको ऐसा मौका आएगा जहां पर सब बोलेंगे आपकी जिंदगी में, तो आप ये सीख लो कि किसको कितना बोलने देना है। तो ये एनर्जी है, क्योंकि ये इस पर्सन की हैबिट है कि पहले ये सबकी सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया था, तुम पर मैंने विश्वास किया था, तुम्हारी बात का भरोसा मैंने कर लिया, काश मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती, काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये इस पर्सन की हैबिट है, राइट? तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी परमानेंट नहीं है। हमें जब लेसन लर्न करना होता है उस समय के लिए हम उस जोन में जाते हैं, अगर हम असेंशन में है तो यूनिवर्स हमें वहां से भी बाहर निकालता है, फिर हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, राइट? तो ये मैसेज आ रहा है। अब इस पर्सन की लाइफ में ना कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, ठीक है? कड़ियां जुड़ने का मतलब क्या होता है? आज से 2 साल पहले उस पर्टिकुलर जगह पर ऐसी चीज घटित हुई थी, उसका क्या मतलब था?
अच्छा तो ये इसीलिए हुआ था, वो पिछले साल में किसी के साथ मेरा जो झगड़ा हुआ था वो इसलिए हुआ था। अच्छा वहाँ पर मुझे ये चीज़ सीखने की ज़रूरत थी, अरे मैंने वहाँ पर ये गलती कर दी थी, अरे यार काश मैंने वहाँ पर वो गलती ना की होती। इस तरीके से कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। जब यूनिवर्स आपको लर्निंग देने पे आएगा ना, तो आपकी हर छोटी चीज़ को वो उजागर करेगा। कहने का मतलब है कि आपको पास्ट आपका बार-बार खोला जाता है आपके सामने, पास्ट का चैप्टर बार-बार आपके सामने रीओपन किया जाता है। ठीक है, वापस से वो चैप्टर खुलते हैं और आपसे कहा जाता है कि उनको देखो अभी यहाँ पर क्या रह गया था, क्या इनकम्प्लीट रह गया था जो तुम पढ़ नहीं पाए या तुम सीख नहीं पाए। तो वो एनर्जी इस पर्सन की है। दूसरा यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड मैसेज है। अगर किसी के पार्टनर की, देखो यहाँ पर आप सिंगल लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए मैसेज नहीं होगा, जिनके लिए हो सिर्फ वही रखना। अगर आपके पार्टनर ने कहीं पर और मैरिज कर ली है और आप सिंगल हो, रीडिंग को देख रहे हो और ये सोचकर देख रहे हो अपनी हीलिंग के लिए या फिर किसी और पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या फिर ये है कि मैं हील हो जाऊँ, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ पाऊँ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हो जाऊँ, इसलिए आप हीलिंग के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ये मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा कि आपका जो पर्सन है, अगर इस पर्सन ने ऐसे ही सोचकर निर्णय लिया था मैरिज का, तो वो मैरिज का जो इस पर्सन का जो डिसीजन है वो भी फेल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये इस पर्सन का लेसन हो सकता है कि जब आपके इंट्यूशन आपको कुछ बता रहे हैं तो आप अम, उस चीज़ पर आप एक्शन क्यों ले रहे हो। ठीक है, मतलब आपके इंट्यूशन अगर गाइड कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जी, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी होती है, जैसे कुछ लोग पर्सनल रीडिंग में आते हैं जब तो बताते हैं कि दी हमारा पार्टनर हमारी सुनता ही नहीं है, वो तो फैमिली की सुनता है, वो तो उनके, वो कुछ नहीं देख पाता जो हम देख पाते हैं कि उनके लोग उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। जी वो बहुत सीधा है, सीधी है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, पर उसको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही होती। हम देख पा रहे हैं पर दी वो नहीं देख पा रहा है कि उन्हीं लोगों के लिए मैसेज निकल के आया है, जिनको ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर जो है बहुत ही अ, सही है, बट लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको वो नहीं देख पा रहा है। ऐसे लोग ना, जैसे कह दिया जाता है वैसे चल जाते हैं, और जब वैसे चल जाते हैं तो कभी ना कभी तो धक्का खाएँगे, जैसे आप लोग हो, ठीक है? आप लोग कहते हो कि हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? तो आपको फिर क्या सिखाया यूनिवर्स ने कि अच्छाई को बैलेंस किया जाता है, हर जगह हाँ, हाँ, हाँ नहीं बोला जाता है, कहीं पर ना भी बोला जाता है। फिर यूनिवर्स ने आपको क्या सिखाया कि सेल्फ लव भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दूसरों को प्यार दो लेकिन खुद को भी दो। फिर यूनिवर्स ने आपको कौन से लेसन्स दिए? ठीक है, आप अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छाई का मतलब ये थोड़ी है कि बेवकूफ़ बनते रहोगे ज़िंदगी भर। तो वही एनर्जी इस पर्सन की भी निकल के आ रही है कि ठीक है, तुम अच्छे इंसान हो, ठीक है, तुम्हें लोगों पर विश्वास होता है, ठीक है, लोग तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे फैसले ले लेते हैं, तो भैया इन फैसलों का अंजाम कुछ भी आ सकता है, ये इनका परिणाम कुछ भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही आए। यहाँ पर तुम्हारा लेसन बन गया कि तुम अपनी बुद्धि से निर्णय लेना सीखो, ना कि अपने डिसीजन दूसरों पर डालो और वो आपके लिए निर्णय ले रहे हैं। कोडिपेंडेंट जो डिसीजन होते हैं कि दूसरों के ऊपर निर्भर होकर आपने वो निर्णय लिया, दूसरों के भरोसे आपने वो डिसीजन लिया। ठीक है, अब ये देखो सबको ये लर्निंग नहीं मिलती डियर। अब हम कहेंगे भैया दीदी ऐसा होने लगा तो फिर तो मैरिज ही नहीं होगी, फिर क्या है ये अरेंज मैरिज जो होती हैं, ये तो ये सबके साथ ये मैच नहीं करेगा मैसेज, मैंने पहले ही बोला था। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है जिनको इस लाइफ टाइम में सीखना है, या जो सीखने के लिए आए हैं, खास तौर से जो लोग यहाँ पर अपनी अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करने के लिए आए हैं, जो इंडिपेंडेंट होने के लिए आए हैं, जो मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर तरीके से लायक होने के लिए आए हैं, जो बेस्ट वर्जन में आने के लिए आए हैं, उनकी ये लेसन बनेंगे डियर, सबके नहीं बनेंगे। और सब वैसी ज़िंदगी भी नहीं जिएंगे जैसी वो जीते हैं। ठीक है, तो सबसे ना कंपेयर कर लेना। ठीक है, जो उनसे रेजोनेट करेगा मैसेज जिनको ये था कि जिन्होंने अब चूज़ ही नहीं कर पाया खुद को, जो सेल्फ लव में बहुत कम होते हैं, जो चूज़ करते हैं कि बाकी सब खुश हो जाएं, मेरा क्या है। ज़्यादा ही वो जो फिल्मी होने की कोशिश जो लोग करते हैं, ठीक है, ज़्यादा त्यागी हो जाते हैं जो लोग। चोजन वंस के अंदर भी इस तरह की त्याग की भावना होती है, फिर यूनिवर्स उनको त्याग से जगाता है कि ऐसा त्याग नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पर ना बहुत मेल-जोल वाली एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा फैमिली लवर या
मतलब वो लोग होते हैं ना जो सब कुछ समेट के चलने वाले लोग होते हैं, आपका पर्सन वही हो सकता है, ठीक है? इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे लगता है इनोसेंट या इनोसेंट इंसान है जो भी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जानता सब कुछ है, बट लोगों को शायद इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देते हैं कि कई बार अपने को घाटा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, अपने को घाटा ले लेते हैं, लेकिन दूसरों को वो पूरा बराबर भरते हैं, या दूसरों को वो दुःख नहीं देना चाहते। तो ये उस तरीके का नेचर इस पर्सन का हो सकता है, जहाँ पर इस पर्सन का इस तरीके से घाटा कई बार हुआ है, या फिर ये चूज़ नहीं कर पाते खुद को। देखो अब ये अब आप मुझे बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में आ जाओ। आप मुझे बताओ क्या ये एनर्जी सही है या नहीं? आप मुझे ये बताओ, ठीक है? अगर आपकी भी ये एनर्जी है तो क्या ये एनर्जी, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? जहाँ पर आप सबके हिसाब से एक्शन ले रहे हो, सब आपकी लाइफ में आपको चला रहे हैं, या सबका कंट्रोल आपके ऊपर है, ठीक है? या फिर सब आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम ये कर लो, नहीं। होता है भाई, बहुत फैमिलियों में करना पड़ता है, लोग कहते हैं कि आप करो करो, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या इतना इनोसेंट होना सही है? क्या ये इनोसेंट ऐसा व्यक्ति सही है? ठीक है, फिर ऐसा व्यक्ति ना, इसको खुद को कोई, इसका खुद का कोई ना तो स्टैंड होता है, ना ही ऐसा व्यक्ति अपनी बात कभी रख सकता है दुनिया के सामने। मैं आपको बताती हूँ, दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी उसकी कभी कुछ, क्योंकि वो इतना दूसरों को रखता है अपने आगे कि उसको लगेगा कि भाई कोई हर्ट ना हो जाए, तो मैं हर्ट होता रहूं। यही एनर्जी होती है ना कि मैं हर्ट होता रहूं, मैं तुमको हर्ट नहीं कर सकता। इससे बेहतर है कि आप ऑथेंटिक हो जाएं, ना आप हर्ट करें ना आप हर्ट हों, आप रियल कर दें काम, ठीक है? देखो दुनिया में अगर आप ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करोगे तो वो फिर और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, फिर जब टूटेगी तो कष्ट होएगा। इससे बेहतर है कि बैलेंस रहो। इसलिए यूनिवर्स कहता है कि 50% किसी भी रिलेशनशिप में दो, 50% सामने वाले को मौका दो करने का। जैसे आप कोई रिश्ता बना रहे हो तो 50% आप करो, 50 सामने वाले को भी मौका दो, ताकि एक बैलेंस बना रहे, ताकि आपकी कदर बनी रहे। अगर आपने 70 80 90 करना शुरू कर दिया तो 90 की आदत पड़ जाएगी सामने वाले को, ठीक है? और फिर आपको बहुत चीज़ वो बुरी लगेगी। शुरुआत में तो आपको सब अच्छा लगेगा, बाद में वो चीज़ें आपको बहुत बुरी लगेंगी। राइट? तो यहाँ पर जो इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं, आप मुझे बताओ क्या ये सही है? क्योंकि इस पर्सन को इस चीज़ पर लेसन मिला है, ठीक है? इस पर्सन को इस चीज़ पर लेसन मिला है कि आप अम, अपनी समझदारी पर आपको कोई विश्वास नहीं है, अपनी चॉइसेस पर आपको कोई विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद पर कोई विश्वास नहीं है। तो फिर आप कर क्या रहे दूसरे रिलेशनशिप में जाके? ये भी एक अच्छा मैसेज निकल के आता है कि जब आपको सामने वाले के साथ मैरिज नहीं करनी, चलो मैरिज तो बहुत दूर की बात है, आपको रिलेशनशिप में सामने वाले के साथ आगे नहीं लेके जाना चीज़ों को। आप बहुत क्लियर हो कि आप सबको सुनकर ही निर्णय लोगे, आप बहुत क्लियर हो कि आपके डिसीजन सब लोग मिलके बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर ये बात आती है कि आप रिलेशनशिप में कर क्या रहे थे? आपको जब सब कुछ मालूम है कि सब कुछ ऐसे ही होना है, आप रिलेशनशिप में पीछे रहो फिर। जिस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते, जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, उसमें दूर रहो आप, ठीक है? लेकिन सारी चीज़ें आप पहले कहने के बाद और उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि नहीं, और फिर आप इस तरीके से इनोसेंट बन रहे हो, तो आप अपना अपना घाटा कर रहे हो। ना आप यहाँ लॉयल थे, ना आप यहाँ लॉयल थे, ना आप कल के दिन इस व्यक्ति की नज़रों में सही रहोगे, ना इनकी नज़रों में सही रहोगे, ठीक है? और लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी सो अलग से। इससे बेहतर कि रियल रहो। रिलेशनशिप रखना है, आगे ले जा सकता हूँ, हाँ, तो रखूँगा, नहीं तो मुझे नहीं रखना भाई। मैं नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकती, क्योंकि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, मुझे मालूम है। काहे को तुम्हारा दिल टूटे, दूर रहो। ये होते क्लियर डिसीजन, इसको बोलते क्लैरिटी के साथ काम करना। ना भाई, मैं ऐसी कदम चलता ही नहीं जहाँ पर मुझे क्लियर पता है, फंसाने वाले काम है ही नहीं। मुझे पता है कल के दिन इस दर पे क्रॉस रोड हो जाएगा, तो जहाँ क्रॉस रोड होना ही है वहां पे हम क्यों बढ़े? जैसे कुछ लोग ना मैरिज कर लेते हैं, ऐसी इसी इसी तरीके का मैसेज आया है एग्जाम्पल के तौर पे, कि वो मैरिज कर लेते हैं पहले झूठ बोल के, ठीक है? फिर सोचते हैं कि सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। अब वो तो 50-50 है ना, सामने वाला हो सकता है सेटल कर ले, सामने वाला हो सकता है रिजेक्ट कर दे आपको मैरिज के बाद, फिर क्या करोगे आप? फंसने वाले काम नहीं करने चाहिए। यहाँ पर सीधा मैसेज निकल के आया है, तो आपके पार्टनर की हो सकता है कोई डिसीजन इन्होंने जो पास्ट में बनाया और सबकी रजामंदी से बनाया वो गलत निकल गया। हो सकता है सोल का लेसन हो, या इन्हें इंडिपेंडेंसी सीखनी है, या फिर ये फिनिक्स की तरह राइज करने के लिए बने हैं। आप ही की तरह इस पर्सन को भी असेंशन के प्रोसेस में आना है। जो भी तरीका है, जो भी रीज़न है, तो इस पर्सन को वो सिखाया जा रहा है कि अपनी बुद्धि, अपने इंट्यूशन से सुनकर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। ये थर्ड आई खोली जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। और फिर से मैं आपको बता दूं, ये मैसेज जो है वो सबसे रेजोनेट नहीं करेगा।
सबकी लाइफ में अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ये उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनको इस लाइफ टाइम में ये सीखना है। जैसे आपको सीखना था सेल्फ लव, खुद को चूज़ करना, वैसे इनको सीखना है ये, ठीक है? तो इनकी लाइफ में ज़रूर ये सिचुएशन बनेगी या बन रही है, जैसा आप कहना चाहो, ठीक है? आपको क्या लगता है कि आप झूठ बोलकर अच्छा बनना बेहतर है या फिर सच बोल के बुरा बनना बेहतर है? आपको क्या लगता है? इसका जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है? डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है? इस पर्सन के सामने ना अभी क्लैरिटी आ रही है। चलो आज मैं ना आपसे कुछ सवाल करती हूँ, उनके जवाब दीजिएगा। और सब लोग ना पहले जब मैं सवाल करूंगी तो पहले आंसर लिखेंगे फिर रीडिंग देखेंगे चालू करके, ठीक है? तो दोबारा स्टार्ट करिएगा फिर से रीडिंग। तो पहला मैसेज यहाँ पर है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास दो रास्ते हैं, कभी आपको चूज करना है, चॉइस बनानी है, ठीक है? तो चॉइस बनाने का जो कारण है वो क्या होना चाहिए, ठीक है? राइट रॉन्ग, प्रॉफिट लॉस, ठीक है? या फिर मतलब किसके आधार पे आप निर्णय लेना चाहते हो, कैसे निर्णय आपको बनाना चाहिए? जैसे इस पर्सन को मैंने एक रीडिंग में आपको मैसेज दिया कि पर्सन कार्मिक साइकिल में गए, वर्ल्ड की एनर्जी है जहां पर हो सकता है इस पर्सन ने कोई डिसीजन गलत बनाया। तो डिसीजन का आधार क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको कि निर्णय कैसे बनाना चाहिए? कोई आपसे पूछे कि निर्णय बनाने का सही तरीका क्या है तो क्या बताओगे आप? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, कैसे निर्णय लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि निर्णय बनाने के लिए सबसे पहले आप खुद के साथ ईमानदार रहें, खुद के साथ चीट ना करें। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा और कोई डिज़ायर है, या फिर आपके गोल्स कुछ अलग हैं, या फिर आपका थॉट प्रोसेस अलग है, आपके विचार अलग हैं, आपकी चीज़ें अलग हैं, तो मतलब आपको किसी भी चीज़ को ना इग्नोर नहीं करना है अपनी। एडजस्टमेंट अलग चीज़ होती है और इग्नोर करना अलग चीज़ होती है। इग्नोर करने में आप पहले सब चीज़ सामने वाले की हाँ, 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 हाँ बोल देते हो, ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए, और बाद में फिर एडजस्ट करने में आती है आपको दिक्कत। इससे बेहतर है कि आप अपने साथ ईमानदार रहें और पहले देख लें कि क्या ये जो जगह मैं जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, जो निर्णय मैं ले रहा हूँ, ये मेरी इंट्यूशन से रेजोनेट करता है, इंट्यूशन से मैच करता है, कि सच में मैं यहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी कंफर्टेबल फील कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ फिशी सा है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो वहाँ आपके लिए निर्णय ये है कि अभी ना बनाएं, ठीक है? अभी मतलब ये जगह अभी तो फिलहाल आपके लिए सेफ नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर रही है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा मुझे जो यहाँ पर नज़र आता है 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में कि कलेश की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, क्रोध की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, इंस्टेंट डिसीजन बना लेना, या फिर
किसी का इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगता है ये पर्सन अपने लिए स्टैंड भी नहीं लेते। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा हावी होता है। सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हो सकती है, कुछ लोग कई बार चीट जो करते हैं वो सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से करते हैं, मतलब हाई सेक्सुअल डिज़ायर होती है किसी व्यक्ति की तो वो चीट कर देता है। बाद में उसको वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैंने सही नहीं किया अपने पार्टनर के साथ, मैंने गलत किया, लेकिन जब उस टाइम पर उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, उस समय वो चीट करते हैं। अब बाद में उनको वो रियलाइज़ होगा, बाद में तो सबको सब कुछ रियलाइज़ हो जाता है, लेकिन उस समय आपका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरीके की नकारात्मकता को हम डेविल बोलते हैं, जो आपके ऊपर हावी होकर उस क्षण के लिए आपसे काम करवा ले और उसके बाद फिर वो, क्योंकि कर्म हो गया एक बार, अब कर्म हो गया तो फल भी मिलेगा। कहने का अर्थ यहाँ पे यही निकल के आ रहा है कि इंस्टेंट डिसीजन बनाना, ठीक है। और मुझे लगता है इस पर्सन के मन में ना फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पर इस चीज़ को सुनने के लिए आपके पास वो समझदारी भी तो होनी चाहिए। जिस दिमाग में अहंकार भरा हो, उसको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई और उसका नाश करे। मैं आपको सच में बताती हूँ, जिस दिमाग में अहंकार भरा हो, जिस दिमाग में चीज़ें सर चढ़ के बोलती हूँ, ऐसा व्यक्ति ज़रूरी नहीं है उसको कि कोई बाहर से आके उसे डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। और जिसके मन में करुणा, दया, प्रेम ये चीज़ें होती हैं, ऐसा व्यक्ति ना मुझे लगता नहीं गलत करता है, लेकिन ये भी फिर डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ये गलत सहता है फिर। तो कहने का क्या है, फिर यहाँ पर बैलेंस करने की एनर्जी आती है आप लोगों के लिए। ठीक है, करुणा है, प्रेम है, दया है, सब चीज़ें हैं, लेकिन बैलेंस करो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में नहीं रहना है, कलेश नहीं करना, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको लोग बहुत ही सस्ता, मामूली और बेचारा या फिर डोरमैट समझ के हटा दे अपनी ज़िंदगी से। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, बिल्कुल ऐसी ही निकल के आ रही है। डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस समय इस पर्सन की लाइफ में डेविल की वजह से टावर आया है, और जहाँ-जहाँ भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भरी हुई है, नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से इस पर्सन के सही एक्शन नहीं आते, या फिर नकारात्मक लोग हैं जो इस पर्सन को मैनिपुलेट कर देते हैं, भर देते हैं, इनकी डेस्टिनी चुराते हैं, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में होना भी एक तरीके का कर्स है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी ज़िंदगी में अगर सही इंसान है, सही गाइड करने वाला इंसान है, मेंटर है, कोई गुरु है, या फिर आपके पेरेंट्स हैं जो आपको समझाते हैं, तो भैया आप ब्लेस्ड हो। क्योंकि अगर गलत संगत मिली हुई है तो वो भी एक बहुत बड़ा श्राप है, ये एक तरीके से कर्ज बोलो उसको। अगर आपको मतलब ऐसे लोग मिले हैं जो आपको, आपके अंदर काम को बढ़ाते हैं, क्रोध को बढ़ाते हैं, ठीक है, आपके अंदर कंपटीशन को, जेलसी को बढ़ाते हैं, हेटरेट को बढ़ाते हैं, आपके अंदर इन सब ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, और आपके अंदर मतलब प्रेम को ख़त्म करते हैं, करुणा, दया को ख़त्म करते हैं, नफ़रत को बढ़ाते हैं, ये लोग कर्ज की तरह हैं डियर। ये आपसे गलत कर्म करवाएंगे आपकी संगत में रह के, और फिर वो कर्मों का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसे लोग हैं जो आपको प्रेम से जोड़ते हैं, करुणा से जोड़ते हैं, दया से जोड़ते हैं, बैलेंस करना सिखाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना भी सिखाते हैं, और दूसरों को कितना देना है, कैसे अच्छाई को बैलेंस करना, ये सिखाते, तो फिर बहुत ब्लेस्ड इंसान हो आप, ठीक है। क्योंकि जैसे बैलेंस करना आता है ना, वो ब्लेस्ड है, ठीक है ना। वो अपना नुकसान भी नहीं करता, दूसरों का भी नहीं करता। लेकिन जो बैलेंस नहीं है, वो या तो दूसरे को बहुत देता है या फिर दूसरे का बहुत नुकसान कर देता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में बहुत प्रेम है, अगर इसका मन दुखता है तो ये बद्दुआ की भांति लगता है, बहुत ज़्यादा कर्ज की तरह लगता है। तो ऐसे लोग जब किसी पर क्रोधित हो जाते हैं तो समझो कि तांडव होगा उसके बाद। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ओवरऑल, मैं आपको क्या बतानी चाह रही थी कि आपके जो पार्टनर, इनकी एनर्जी में जहाँ-जहाँ भी बहुत नकारात्मकता छाई हुई है, या फिर जितने सोल लेसन इस पर्सन की नेगेटिविटी से रिलेटेड हैं, जैसे मैंने एक बताया था, ईगो का बताया आपको, या फिर इंस्टेंट डिसीजन लेना, या मैनिपुलेटर्स का होना, ठीक है, या फिर उनकी बात सुनकर निर्णय लेना, या फिर अपने आप को कभी चूज़ ही ना करना, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस पर्सन को इनका हक का पाने से रोक रही है, वो सारी चीज़ें एक-एक करके इस पर्सन की लाइफ से हट रही हैं। ना हम तो ये कहते हैं कि ना आपको अच्छा होना है, ना बुरा होना है, आपको बैलेंस होना है। आपको ऐसा अच्छा होना है कि आप बैलेंस रह सकें। कई बार जब आप अच्छा बैलेंस करेंगे तो आप कुछ लोगों को बुरे लग जाएँगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपने उनका पर्सनली कुछ बुरा नहीं किया। वो उनकी प्रॉब्लम है कि आपने उनके मन का काम नहीं किया, तो आप उन्हें बुरे लग रहे हो। लेकिन इसमें आपका कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता है। तो अच्छाई को बैलेंस करना बेस्ट ऑप्शन है। तो ये एनर्जी आ रही है इस पर्सन की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा जो मैंने आपसे पूछा था। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।